हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर डीएल एकेडमी की तरफ से आपके लिए फिर से मैथ की क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ है कि उनको किस तरह से हम क्लास चलाने वाले हैं, तो हम क्लास जो है पार्ट 2 से चला रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 को हमने नंबर 1 मानकर सवाल लगवाना स्टार्ट किया है। और हमने उस चैप्टर में ये देखा है कि किस तरह से किसी भी अवकल समीकरण का कोटि, ऑर्डर या डिग्री कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि उसमें अवकल समीकरण को कैसे बनाना है, और उसके अवकल समीकरण बनाने को लेकर हमने 2-3 सवाल लगाए गए हैं। और इस क्लास में भी हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए 2, 3, 5 नंबर देकर जाते हैं, इसलिए थोड़ा इन पर और बात करने वाले हैं आज। नेक्स्ट क्लास में भी मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो भी अवकल समीकरण के बारे में ही है, और आज जो क्लास चलने वाली है वो भी उसमें अवकल समीकरण को ही समझाया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है कि सर ये मुझे अवकलन में दिक्कत है, समाकलन में दिक्कत है, तो हमें वो बता सकता है, जिससे कि हम उसके लिए सॉल्यूशन कर सकें। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसके लिए एक अलग से अवकलन या समाकलन की क्लास चलाई जाएगी, जिससे कि उसको आसानी से मैथ पढ़ने में मजा आए और उसको अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि इसको किस तरह से हल कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, कितना अच्छा तरीके से सवाल लगाया जा रहा है, तो सब हम देखेंगे बारी बारी से। अभी तो स्टार्ट है, जब चलेंगे लगातार, साथ में बने रहेंगे डेली, तो आपको खुद लगेगा कि मैथ कितनी आसान चीज है। ठीक है, आइए सवाल की तरफ चलते हैं। और एक बात आपको जानकारी के लिए फिर से बता दें सभी लोगों को कि जो क्लासेस स्टार्ट की गई है मैथ की, वो पार्ट 2 से स्टार्ट की गई। ठीक है, पार्ट 2 से, चूंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, कहां से खत्म करने वाले हैं, तो बस पार्ट 1 मैट्रिक्स को छोड़कर इसको लास्ट में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि इसमें अधिक से अधिक परिभाषा है, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाया जाएगा। और हमने हमारा द्वारा जो क्लास स्टार्ट किया गया वो कहां से? पार्ट 2 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और जिसमें हमने इसमें सीखा कि किसी भी समीकरण का कोटि और घात कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो आज उसी के एक्स्ट्रा क्लास को लेकर, मतलब उसके आगे की तरफ क्लास को लेकर चलते हैं, और हम ये सीखते हैं कि अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध करो कि अवकल समीकरण ये है हमारा क्या है? अवकल समीकरण है। कह रहा है का हल इतना है, मतलब कि ये कि हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल y बराबर क्या है? a cos x प्लस sin x है, जिसको हमें अवकल समीकरण में चेंज करना है, और वह अवकल समीकरण चेंज करने पर कितना? इतना आना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब यही होता है हमारा कि सवाल हो उसको हम हल करें, और जितना कह रहा वो हमारा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमारा ये सिद्ध हो गया। तो ये हमारा सवाल है। तो कैसे करते हैं, किस तरह से अवकल समीकरण बनाते हैं हम, ये बात पे हम ध्यान देंगे। एक बात और, क्या आपको लाना है, क्या करना है वो छोड़ दीजिए, आप बस ये समझिए कि अगर सवाल हैं तो उनको मुझे लगाना कैसे, क्या उनके तरीके होते हैं, किस तरह से उनको हम लगाएंगे। अगर हम ये बात जान जाते हैं तो सवाल में कोई भी सवाल हो, कुछ भी मुझे सिद्ध करना हो, सभी सवाल एकदम आसानी से आ जाएंगे। कैसे? स्टेप बाय समझिए। क्या करते हैं, पहले बातों को समझ लीजिए कि अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं। फर्स्ट नंबर क्या करते हैं, सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं, जिसे हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। उसके बाद उसमें खोजते हैं कि कांस्टेंट कितने हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? ए बी सी डी को हम कांस्टेंट कहते हैं, है ना, हमने पूरा बताया हुआ है, फिर बता देंगे उसको। तो कांस्टेंट पहले गिन लेते हैं, गिनने के बाद उस समीकरण में जितने कांस्टेंट होते हैं उसको हम उतनी बार अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद जितने समीकरण बनते हैं उन समीकरणों की सहायता से जिसको हमने कांस्टेंट माना हुआ है, उस कांस्टेंट को किसी तरह से समीकरण को हल करके हटा देते हैं, और जैसे ही वो कांस्टेंट हट जाता है तो जो बचता है समीकरण वही हमारा अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, आइए सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल क्या है? y बराबर a cos x प्लस sin x। तो हमने क्या बोला, सवाल को क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर
1 मान लेंगे। चलिए मान लिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कांस्टेंट खोजेंगे कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन है। तो कांस्टेंट किसको मानना है, A to Z। फिर से एक बार लिख दे रहे हैं यहां पर हम, क्योंकि आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए कोई चीज को लेकर। कांस्टेंट मुझे किसको मानना है, तो A to Z, ABCD वाले जेड हमारे हैं, ABCD कक्षा 1 वाले हैं, ठीक है। फाई हो गया, साई हो गया, ईटा हो गया, ये हमारे सभी क्या कांस्टेंट में इंक्लूड होंगे। तो हमारे कांस्टेंट कितने हैं, 1। कौन है, A। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कांस्टेंट किसको मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसी को तो हटाना है, ठीक है। तो हमें एक कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करते हैं बार। आइए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट किसी यक्स के साथ लगा होता है तो वह कांस्टेंट जैसे का तैसे उतर जाता है। चलिए उतार दिए इनटू, लेकिन यक्स वाले पद का अवकलन होता है तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, तो होता है cos x। अब इसको अवकलन करने के बाद इसको सही तरीके से लिख लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या मिला मुझे, माइनस ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार अवकलन हो गया तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और मैंने बताया कि जब एक बार अवकलन हो चुका है तो उसके बाद जहां से मुझे कांस्टेंट हटाना है, तो क्या कांस्टेंट हट गया, क्या नहीं हटा है, अभी ए बचा है। तो उसके हटाने के लिए उसके ऊपर जितने इक्वेशन बनेंगे सबका हम सहायता लेंगे। तो इसके ऊपर कितने इक्वेशन है, अरे यही तो इक्वेशन है, इसी के तो सहायता लेंगे बस। तो क्या सहायता लेंगे, एक ही इक्वेशन है, तो हम क्या करें, तो मेरे दिमाग में ये लग रहा है कि ये तो इक्वेशन है, अब करना क्या है, तो यहां से हम कर रहे हैं एक काम, यहां से a का मान निकाल लेते हैं और a का मान निकालकर यहां क्या कर देंगे, रख देंगे। हमें किसी तरह से कांस्टेंट को बस हटाना है नियमानुसार। तो हम यहां से a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकालना होगा, तो पहले इसको पलटेंगे तो यहां प्लस में क्या होगा, माइनस में होगा। फिर इसके बाद cos किस में है, गुणे में है, इधर जाएगा क्या होगा, बटे में होगा। तो इसका मतलब यहां से a का मान कितना आएगा, तो a का मान आएगा y माइनस साइन एक्स बटे कितना होगा, cos x। और इसी मान को क्या लिख देंगे, कहां पर रख देंगे, लिख देंगे का मान कहां रखना है मुझे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखते हैं। आइए इसको हल करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई, अभी अगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सवाल को ध्यान समझते जाइए। आपको पूरी डिटेल में जितनी भी दिक्कतें हैं, सवालों में दिक्कत अगर होती है तो पूरा सवाल बताया जाएगा, ठीक है। यहां भर दिए, अब यहां a का मान भरते हैं। तो माइनस हमारा पहले से लगा है, हमने लगा दिया। अब यहां a है तो a का मान कितना है हमारे पास, तो a का मान है y माइनस साइन एक्स बटे cos x, ये हमारा a का मान है। इनटू बाद में कौन है, साइन x, तो लिख दिया हमने क्या, हमने लिख दिया साइन x प्लस cos x था। तो क्या अब यहां a हट गया, हाँ a हट गया। तो जब a हट जाएगा तो हम उसको हल कर देंगे, जो बचेगा वही तो हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तब इसको हल कर देंगे, जो बचा वही हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट हट चुका है और हम एक बार अवकलन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसके बाद क्या करना आता है। इसके बाद तो हम इसको सही रूप से क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। हल करना सभी लोगों को आता ही होगा, कैसे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा, माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। साथ ही साथ ये इंटू में साइन एक्स भी है, तो साइन एक्स से गुणा करेंगे तो साइन एक्स गुणा यहां भी होगा और यहां भी होगा, और इसका भी गुणा करेंगे तो चिन्ह हमारा चेंज होगा। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस है तो क्या कर देगा, माइनस, मतलब माइनस वाई साइन एक्स बटे हमारे पास क्या होंगे, बटे कॉस एक्स, प्लस यहां क्या बचा है, कॉस बचा है। तो हम कैसे हल करते हैं, हल करने का मतलब होता है उसको सिंपल रूप से हल कर देना। तो हमें यहां क्या करना होगा, एलसीएम भी तो लेना होगा, एलसीएम लेंगे तभी तो पूरा हल होगा। चलिए आइए एलसीएम लेते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसको हल कैसे करेंगे बताइए, थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं यहां पर। जैसे अगर मान लीजिए 2/3 और प्लस 4/5 है, इसको हम एलसीएम कैसे लेते हैं,
तो हम इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं और इनका आपस में करते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, तो इनका आपस में करेंगे क्या होगा 15 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, मतलब पूरा मिला क्या होगा 22 बटे क्या हो जाएंगे 15। इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। वैसे यहां पर भी लेंगे, यहां कुछ नहीं है तो क्या 1 मानेंगे, तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इनका आपस में करेंगे। तो इनका आपस में करेंगे तो cos x इंटू 1 क्या होगा हमारा cos x ही ना होगा, और 1 का गुणा इधर करेंगे तो 1 का किसी में गुणा करेंगे तो वही बचेगा, तो इसका हम इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा sin स्क्वायर x माइनस y sin x प्लस ये लिखा दिए। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि कहीं पर भी साइन और cos एक साथ में है और वो स्क्वायर में जुड़े हैं, किसमें स्क्वायर में जुड़े हैं, तो उनका वैल्यू हमेशा एक होता है, उनका वैल्यू हमेशा कितना होता है एक होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम यहां लिख दे रहे हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है एक होता है ना। तो यहां भी देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ क्या है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब अगर हम इन दोनों को देख लें ध्यान से तो इनका वैल्यू कितना होगा, इनका वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 माइनस वाई साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, अब हम इसको दोनों को तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, किस रूप में tan और sec के रूप में चेंज करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसको हम तोड़ दें तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपान कॉस एक्स माइनस वाई तो रहेगा साइन बटे क्या होगा साइन एक्स बटे क्या हो जाएंगे कॉस एक्स, और हम जानते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या कहते हैं tan एक्स, और 1 अपान कॉस क्या कहते हैं sec एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसे हम क्या कहेंगे sec एक्स कहेंगे, sec एक्स और माइनस वाई साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या कहते हैं tan एक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको बस पलट लेंगे, हमारा क्या रहेगा वही अवकल समीकरण कहलाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया, इसको जब पलट दें माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई tan एक्स बराबर क्या होगा sec एक्स। यही तो हमें सिद्ध करना है, यही तो हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरह से हमें सिद्ध कर देना है ना। तो ये हमारा पूरी तरह से क्या होगा सिद्ध हो गया, और ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त भी हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, जब भी सवाल को सिद्ध करने वाली सवाल आएगी, तो जब भी सवाल पूरी सिद्ध हो जाएगी तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव साइड में क्या देंगे प्रूव्ड। क्यों, क्योंकि हमने ये बताया कि सिद्ध करना था, तो हाँ हमने सवाल को सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से आप अवकल समीकरण को बनाएंगे कि कैसे उसमें हमें कांस्टेंट देखना है, किस तरह मुझे उसका अवकलन करना है, किस तरह उसको हमें चेंज करना है। आपको हर तरीके के सवाल नियम अनुसार लगाया जाएगा, आप बस ध्यान से उसको समझते रहिए कि सवाल कैसे लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपको ये सवाल समझ में आई होगी। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइएगा, हम फिर से इस सवाल को रिपीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए ये सवाल हमारा पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करिए। मेरे दिमाग में एक बात ये रहना चाहिए कि हम अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, और अवकल समीकरण बनाने का तरीका जो है वो यही है कि एक समीकरण होना चाहिए, उसमें हम कांस्टेंट खोजते हैं, और कांस्टेंट खोजने के बाद हम उसको उतनी बार अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर हम उस कांस्टेंट को किसी तरह हटा देंगे। अब जब हट जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम अवकल समीकरण कहते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं ये तो तरीका ही चेंज हो गया, सवाल का तरीका ही चेंज हो गया, क्योंकि इसमें तो अब कहीं समीकरण है ही नहीं। तो इसका मतलब कि समीकरण नहीं दिया है, लेकिन उस सवाल का मतलब होगा जिससे हमें समीकरण खुद बनाना होगा। लेकिन उससे पहले इनमें जो पॉइंट दी गई है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। यहां पर दिया गया है, देखिए वृत्तों, यहां दिया गया है वृत्तों, है ना। ठीक है,
यहां दिया गया वृत्तो। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेंगे कि वृत्त का मतलब क्या होता है। पहले हम समझेंगे कि वृत्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अब वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त उसे कहते हैं जो दो अक्ष में बनी हो, दो अक्ष में जो गोलाकार आकृति प्राप्त होती है उसे कहते हैं वृत्त। इसे हम कहते हैं यक्ष अक्ष, ये हमारा होता है वाई अक्ष। इधर जहां दोनों कटते हैं, जहां यक्ष अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल बिंदु। उसे कहते हैं मूल बिंदु, मतलब कि इंग्लिश में इसे कहते हैं ओरिजिन। इसका मान कितना होता है? तो 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष प्लस की दिशा में, ये हमारा वाई अक्ष प्लस दिशा में, ये हमारा यक्ष अक्ष, ये हमारा ना हॉरिजॉन्टल हमारे क्या कहलाते हैं? यक्ष अक्ष कहलाते हैं। तो मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो प्लस, मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो क्या लेंगे? माइनस। उधर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो क्या? वाई किस में लेंगे? माइनस में लेते हैं। ये हमारा हो गया। तो वृत्त हमारे वो होते हैं, इस रूप में होते हैं। वृत्त उसे उस आकृति कहते हैं जिसमें एक केंद्र होता है, एक क्या होता है? केंद्र होता है, और केंद्र से इसे कहते हैं क्या? परिधि। इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसे हम परिधि कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से परिधि पर जो दूरी होती है, ये दूरी केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के सेंटर से परिधि तक की दूरी जो होती है वह हमारी त्रिज्या कहलाती है। जैसे अगर इसको हम यहां भी टच कर दे तो ये हमारा क्या? त्रिज्या कहलाएगी। इसको यहां भी टच कर दे तो ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या कहलाएगी। और एक नियम ये है कि जैसे अगर हम मान लें केंद्र हमारा क्या है? यच और के है। केंद्र क्या है? यच के है, और त्रिज्या क्या हमारी? त्रिज्या हमारी ए हो। क्या हो? त्रिज्या ए हो। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? पहले इसके बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसी को जानेंगे तभी सवाल को लगा पाएंगे। तो अगर हम यह लिख देते हैं समझने के लिए आपको कि अगर वृत्त का केंद्र क्या हो? यच और के हो, और त्रिज्या कितनी हो? त्रिज्या हमारी ए हो, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? तो वृत्त का समीकरण होता है यक्स माइनस एच, यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या ए का स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का समीकरण होता है जब केंद्र हमारा यच के होते हैं। लेकिन ये पहला पॉइंट दे दीजिएगा नंबर। दूसरा पॉइंट क्या होता है उसे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि अगर केंद्र हमारा कुछ और हो जाए, केंद्र जैसे केंद्र हमारा क्या हो जाए? जैसे केंद्र हमारा क्या हो जाए? मूल बिंदु हो जाए। केंद्र हमारा क्या हो जाए? मूल बिंदु। और हमने क्या बताया? मूल बिंदु मतलब कितना? 0 0। केंद्र हमारा क्या हो जाए? मूल बिंदु मतलब 0 0 हो जाए, और त्रिज्या क्या हमारी? ए हो। त्रिज्या हमारा ए है, क्योंकि त्रिज्या तो हमारा बदलेगा नहीं। त्रिज्या वृत्त में हर जगह सेम होती है तो बदलेगा नहीं। तो केंद्र हमारा क्या हो गया? 0 0। त्रिज्या हमारी क्या हो गई? ए हो गई। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तब उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो चूंकि यहां केंद्र में यच के था, यहां क्या है? 0 0। इसका यच का मान 0, के का मान 0। तो जब 0 भर देंगे तो क्या मिलेगा? यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा वृत्त का समीकरण ये होगा। ये बात हुई वृत्त के बारे में कि अगर उसका मुझे केंद्र पता हो, त्रिज्या पता हो, तो वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहां वृत्त के बारे में बात हो गई। अब देखिए यहां पर बोला है केंद्र वाई अक्ष पर हो, यक्ष अक्ष पर कहीं पर भी, चाहे इधर कोई बिंदु है, हर बिंदु को, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो हम कहते हैं कि मुझे 3 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है। वो 2 किलोमीटर हमारी दूरी हो गई। लेकिन जब उसी को कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक ज्यामिति में बात करेंगे तो उसको अकेले नहीं कहेंगे, उसको पॉइंट दिखाते हैं। उसमें यक्स भी होना चाहिए और वाई भी होना चाहिए, तब कहते हैं कि हाँ ये कोऑर्डिनेट में बात हो रही है। जैसे अगर यहाँ कोई एक बिंदु है ए, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ए है,
और मुझे इसका मान पता लगाना है, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो उसका वैल्यू x की दिशा में कितना है और y दिशा में कैसे है। तो अगर मान लीजिए लिखा है ऐसे 2 और 3 लिखा है, इसका मतलब इस बिंदु का x पे मान 2 है और y मान कितना है 3 है। लेकिन जब हम बात करेंगे x अक्ष की, y अक्ष की, इस रूप में, ठीक है, इस रूप में जब बात करेंगे तब उस कंडीशन में कैसे होता है, जैसे सवाल में बोला है कोई बिंदु x अक्ष पर है, ठीक है, कोई बिंदु हमारा x अक्ष और y अक्ष पे है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा क्या y अक्ष पे है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका x पे तो मान होगा, लेकिन y का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। x अक्ष पर हमेशा लिख दे रहे हैं यहां पर हम, x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर y का मान हमेशा कितना होगा 0 होगा। y का मान क्या होगा 0 होगा, लेकिन y अक्ष पर किसका मान 0 होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होगा। y अक्ष पर x का मान क्या होंगे 0 होंगे। जैसे अगर इस पर कहीं बिंदु बताना होगा मुझे तो इसका मान क्या होगा 0 और y होगा। तो ये हमारा y अक्ष पर x का मान 0 हो गया और x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो बात समझ आई। ये वृत्त के बारे में थी और ये निर्देशांक ज्यामिति के अक्ष के बारे में थी। अब चलेंगे अपने सवाल की तरफ। और एक बात, कभी भी वृत्त के कंडीशन में अगर आपको सवाल कभी मिले तो वृत्त के कंडीशन में हमेशा x अक्ष पर दूरी हमेशा a मानते हैं। x अक्ष पर दूरी इधर लिख रहे हैं, x अक्ष पर दूरी हमेशा क्या मानते हैं, उसको a मानते हैं यदि मुझे ना पता हो, और y अक्ष पर दूरी क्या मानते हैं, b मानते हैं। ठीक है, चलिए आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, ठीक है, तो इसे उतार लीजिएगा। जैसे सवाल हमारा क्या है कि उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं जिनका केंद्र y अक्ष पर है। तो देखते हैं, बनाते आइए। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाएगा लेकिन केंद्र कहां होगा, y अक्ष। तो y अक्ष हमारा यही ना है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा क्या है, y अक्ष है। मतलब वो y अक्ष पे उसका सेंटर होगा, लेकिन जाएगा किससे, जाएगा वो किससे, मूल बिंदु हमारा इससे जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं वृत्त हमारा ऐसे बनेगा, वृत्त हमारे इस कंडीशन बनेंगे। तो यह हमारा मूल बिंदु से होकर जा भी रहा है और इसका केंद्र कहां है, y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर है तो हमें ये चाहिए, ये दूरी चाहिए, हमें ये दूरी चाहिए। तो ये दूरी कितनी होगी, अगर हमें नहीं पता है दूरी तो y अक्ष पर दूरी क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो b मानेंगे तो, और इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा। तो हमने बताया कि y अक्ष पर अगर x का मान निकालना तो x का मान कितना होगा 0, कामा क्या, y की दूरी कितनी है b। इसका मतलब इस वृत्त का केंद्र कितना हो गया 0b और त्रिज्या कितना हो गया b हो गया। तो केंद्र पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया। चूंकि जो वृत्त है, जो हमने वृत्त बनाया हुआ है, तो वृत्त का केंद्र कितना है, केंद्र हमारा क्या है 0 कामा b है और त्रिज्या हमारी क्या है, तो त्रिज्या हमारी क्या है b है। तो पहले वृत्त का समीकरण निकालेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, उसका अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, अगर हमारा केंद्र पता हो, त्रिज्या पता हो, हमने अभी बताया। ये मान लीजिए क्या है, यक्ष है, अभी मैं बताया पिछला यक्ष, ये हमारा क्या है k है। तो फार्मूला क्या होगा, यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या हमारा क्या है b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2by बराबर क्या होगा b स्क्वायर हो गया। ये हमारा इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, इसके बाद हमारा क्या बचा देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहां कट गया हमारा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रुक जाइए ले लेते हैं कलर इसमें। ठीक है, इसको तो हम मिटा भी देते हैं।
चूंकि मुझे हल करना है इसमें, ये देख लेना है इसको कि किस तरह हल करना है मुझे। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b बराबर क्या बचा, 0। यही हमारा क्या होगा, समीकरण होगा। ये भी समीकरण निकला। अभी अवकल समीकरण नहीं है, ये हमारा वृत्त का समीकरण है, क्योंकि सवाल में बोला कि उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो ये अभी समीकरण निकला है। अब इसका हम अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि इसमें पहले कांस्टेंट खोजते हैं। हमने आपको बताया कांस्टेंट किसको मानना है, ए बी सी डी वाले को कांस्टेंट मानना है। तो इसमें कौन है, बी है, एक ही कांस्टेंट अकेले है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक ही बार अवकलन करते हैं ये एक बार अवकलन करते हैं, लिख देंगे अवकलन करने पर। ठीक है, यहां पर लिख देंगे ऐसे, अवकलन करने पर एक्स का अवकलन क्या होता है, किसी भी पावर वाले एलिमेंट का अवकलन करना है तो घात पहले आएगा, घात में से घट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, तो घात पहले घात में से घट जाएगा, लेकिन y का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। ठीक है, हम इसको डिटेल में अवकलन नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको अवकलन पता ही होगा, इसलिए हम अवकलन में चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होगी अवकलन में तो बताएगा, जिससे कि हम अवकलन की अलग से क्लास आपके लिए लाएंगे। ठीक है, बाकी यहां पे आगे देखते हैं। तो 2 भी हमारा कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट किसी के साथ एलिमेंट में जुड़ा हुआ है तो वो कांस्टेंट जैसे का तैसे रहता है, x और y वाले एलिमेंट का ही हम अवकलन करते हैं। तो माइनस 2 भी ऐसे ही रहेगा और y का अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल रूप से लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, या फिर एक काम और कर सकते हैं, यहां पर दिख रहा है तो दोनों हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहां कॉमन लेते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 2b। चूंकि इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 2b डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। समीकरण नंबर इसे क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो अब हमने देखा ये चीजें कि चलिए समीकरण 1 हो गया जो इसका समीकरण था, और हमने इसमें एक कांस्टेंट देखा, एक बार मैंने इसका अवकलन कर दिया। तो क्या अवकलन करने पर जो कांस्टेंट हमने b माना था क्या हटा, नहीं, अभी तक b हमारा शामिल है, वो हटा नहीं है। तो हम उसको कैसे हटाएंगे, तो अब समीकरण नंबर इसके ऊपर जितने इक्वेशन मिलते हैं उनकी सहायता लेते हैं। तो इसके ऊपर इक्वेशन कौन सा है, यही था हमारे पास, यही है, इसी का सहायता लेंगे। तो कैसे, तो हमें हटाना किसको है, b को हटाना है। तो यहां से क्या करें, b का मान निकाल लें और उसमें पुट कर देंगे। तो यहां से b का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 2b का मान निकाल लेते हैं यहां पर। तो 2b बराबर कितना होगा, 2by बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और हमें 2b का मान निकाल, y क्या कर दें, बटे में कर दें। मतलब ये कह सकते हैं कि यहां y क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, 2b का मान हमारा इतना हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, और रखने के बाद उसको हल कर देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 2y माइनस 2b का वैल्यू क्या है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या हमारे पास, y तो है, इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे। हल करने का मतलब यहां एलसीएम ले लेंगे, जो बचा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो 2x प्लस, यहां एलसीएम कितना लेंगे, y लेंगे। तो y लेंगे तो y इंटू 2y कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस, अब माइनस का गुणा होगा तो प्लस चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें घट जाएगा ना, इसमें घट जाएगा तो एक वाई स्क्वायर बचेगा। और तो इसको कह सकते हैं 2x प्लस क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा, 0। अब यहां पर फिर एक बार y क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। क्योंकि यहां पर मैंने एक कांस्टेंट देखा, उसका एक बार अवकलन कर दिया, और यहां क्या b है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा अवकल समीकरण कहलाएगा। इसे भी कह सकते हैं, या फिर और इसको बढ़ाकर एलसीएम लेके भी करेंगे तो भी वह हमारा अवकलन समीकरण ही कहलाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात सवाल समझ में आए होंगे कि सवाल कैसे लग रहे हैं हमारे, किस तरह हम उसको अवकल समीकरण में चेंज करते हैं, कैसे बनाना होता है। यदि तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ इसमें दिक्कत हमें, तो हमें बताइए कि सर हमें यहां प्रॉब्लम हो रही है, उसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए सभी जितने भी आपके दोस्त यार, आपके साथी बंधु होंगे, सब तक ये क्लास पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे कि अधिक से लोग जुड़ सकें और आपको अधिक से अधिक चीजें आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लोग प्यार बना रहिए, फिर आगे अगले क्लास में आपको फिर से मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।